फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाएंगे वूल से सर्दियों में पहनने के लिए। ये ड्रेस मैंने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन आप इसे बाकी साइज़ में भी बना सकते हैं। मेरे चैनल पर सभी साइज़ की चोली की वीडियो है और मेरे चैनल पर एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में सभी साइज़ की आपको चोली की वीडियो मिलेगी और जो भी मेरे चैनल पर ड्रेसेस अपलोड हुई हैं 170 के करीब मैंने ड्रेसेस अपलोड की हैं, तो उनको भी आप बना सकते हैं अगर इस डिज़ाइन के अलावा बनाना चाहते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे यूज़ किया है। 3 mm 3 प्लाई की ये वूल है। आप चाहें तो जो भी यहाँ से मेरे चैनल से देखकर चीज़ें बनाते हैं तो उसकी पिक चाहे तो मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की मैंने चोली बना के रखी है, थोड़ा सा घेरा बना के रखा है। इस घेरे की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल मैजिकल थ्रेड्स ओपन कर लें। यहाँ पर देखिए वीडियोज़ हैं, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को आप टच कीजिए और ये यहाँ पर वुलन और विंटेज ड्रेसेस के नाम से प्लेलिस्ट है लड्डू गोपाल जी की। और इस घेरे को देखने के लिए आप ये वाली ड्रेस ओपन कर लें 161। इसमें आपको ये घेरा बताया है मैंने किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने घेरे में 4 राउंड बनाए हैं, 1 2 3 4 और 4th राउंड में देखिए मेरे पास ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके बाद 1 2 3 4 और 5 है स्टिच, मतलब 2 फ्रंट पोस्ट के सेंटर में 5 है। फर्स्ट में ये 2 थे, फिर सेकंड में 3 4 5 और जो अभी मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई है उसमें ये 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली भी है और सभी ड्रेसेस के लिंक है। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उस प्लेलिस्ट का, अगर आप कोई और ड्रेस बनाना चाहते हैं। तो अब हमने ज्वाइन करना है। 2 बनाए हमने। ये हमारा पहला जो फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन ली। आगे हमने अब घेरा स्टार्ट करना है जो हमने डिज़ाइन बनाना है। 1 चेन लेकर इसी जगह देखिए ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है उसकी चेन में ही मैंने पहला सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में। हर चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना के राउंड को कंप्लीट करेंगे। इंक्रीज नहीं किया मैंने इस रो में कोई भी स्टिच। ये देखिए सभी में 1 1। इस तरह से सिंगल क्रोशिया का राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में देखिए किया ये पहला जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। अब देखिए 1 2 3 मैंने चेन ली, 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की। उसके बाद 2 चेन और ली हैं, यहाँ पर हमने वी बनानी है तो टोटल मैंने 5 चेन ली है। धागा लिया और इसी जगह जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है पहले सिंगल क्रोशिया में वहाँ पर हम वी बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया इस साइड 3 चेन और सेंटर में 2, 1 और 2 चेन लेंगे। फिर देखिए 1 चेन स्किप की, फिर नेक्स्ट में मैंने पफ बनाना है और पफ की हाइट जो हम इस तरह से बड़ी नहीं रखेंगे, थोड़ी छोटी रखेंगे। देखिए 1 स्किप की, नेक्स्ट में छोटा पफ बनाएंगे, बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे। 3 बार मैंने धागा लिया, ये 2 स्टिच हैं, अब 2 से 1 किया। अब देखिए 1 और 2 चेन ली और फिर से हम वी बनाएंगे। 1 बार हम वी बनाएंगे, 1 बार हम ये पफ बनाएंगे और 1 चेन स्किप करेंगे, दूसरी में बनाएंगे। यहाँ पर हमने वी बनानी है। वी भी हमने इस तरह से बड़ी नहीं बनानी, थोड़ी छोटी हाइट की रखेंगे। देखिए ऐसे बनाएंगे तो बड़ी बनेगी, धागे को खींच लिया तो छोटी बनेगी। बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे होल आ जाएंगे बड़े बड़े, तो छोटी साइज़ की बनानी है। 2 हमने चेन लिए, इसी जगह हमने फिर से छोटा सा डबल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर 2 चेन ली, 1 स्किप की, नेक्स्ट में पफ बनाएंगे छोटा सा, 1 2 3, फिर 2 चेन लिए, 1 छोड़ के दूसरी में वी बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन लिए,
फिर हमने 2 चेन लिए, फिर पफ बनाएंगे एक छोड़ के, देखिए फिर धागा लिया, फिर धागा लिया, 3 बार धागा लिया मैंने, राउंड कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। 2 हमने चेन लिए, 2 चेन लेकर एक चेन स्किप करके यहाँ पर पफ बनाएंगे, फिर 2 चेन लिए और राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अभी अब देखिए यहाँ पर देखिए वी स्टिच को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 18 मेरे पास वी स्टिच आए हैं। 18 हमारे पैटर्न बनेंगे। एक जो हम पैटर्न बनाएंगे ये वी स्टिच और पफ से मिलके बनेगा। तो यहाँ पर 4 चेन यूज़ होती हैं। देखिए वी बनाई हमने एक चेन में, एक स्किप की, फिर पफ बनाया, फिर एक स्किप की, उसके बाद फिर से वी है, तो 4 चेन हमारी यूज़ होती हैं। यहाँ पर मेरे पास 72 डबल क्रोशिया थे, 72 को अगर आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 18 हमारी इस तरह से कलियाँ बनेगी। अब हम ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने धागा स्टार्ट किया। अब हम होल में एक बार ऑरेंज से भी बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, ये 3 चेन को हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, धागा लिया, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और ये 2 हमने डबल क्रोशिया बनाए, एक हमारे पास चेन है, तो टोटल 3 यहाँ पर मेरे पास डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 1 और 2 चेन लिए, यहाँ पर 3 और बनाएंगे, मतलब यहाँ पर हम 6 की कली बनाएंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद फिर से 2 चेन ली हमने, फिर नेक्स्ट वी के ऊपर बनाएंगे। पफ स्टिच वाली ये सारी स्किप करेंगे। नेक्स्ट वी में फिर हम 6 की कली बनाएंगे, 3 हम डबल क्रोशिया करेंगे 6 की कली में। देखिए 3 डबल क्रोशिया किए, उसके बाद 2 चेन लिए, फिर धागा लिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 और 3, 6 की कली, 2 चेन, फिर 6 की कली, फिर 2 चेन, 1 और 2। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। 2 चेन लिए सेंटर में, फिर 2 चेन लेनी। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। अगर आप अभी देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से थोड़े से आपको स्टिच ज़्यादा लगेंगे, लेकिन जब आप नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बता दिया है ताकि ये ना आपको लगे कि आपकी ड्रेस में झोल आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। 2 हमने चेन लिए, 2 चेन लेकर 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। फिर से हम धागा स्टार्ट करेंगे, नॉट बना लेंगे एक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये जो हमारी चेन है, यहाँ से हमने इस तरह से धागा निकाल के, ये 2 है अब हमारे पास, ये इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर हमने फिर से वी बनानी है। वी के लिए हम 5 स्टिच लेते हैं, 5 चेन लेते हैं। तो एक हमने पहले सिंगल क्रोशिया किया है, एक हम चेन इसको काउंट करेंगे। ये देखिए चेन आ गई। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन मैंने और ली। यहाँ से अगर काउंट करेंगे सिंगल क्रोशिया वाली चेन से तो ये 5 है, 1 2 3 4 5। धागा लिया, फिर इसी चेन में हमने डबल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर देखिए ये वी बन गई। अब ये वी शिफ्ट हो जाएगी। देखिए हमने यहाँ बनाई थी, अब ये यहाँ आई है। अब इसके ऊपर पफ आएगा। 1 और 2 चेन लिए, यहाँ पर पफ बनाएंगे। उसी तरह से बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटा पफ बनाएंगे। फिर 1 और 2 चेन लिए, फिर यहाँ पर वी स्टिच बनेगा। देखिए यहाँ से
एक दो चेन लिए, फिर यहीं पर इस तरह से, फिर एक और दो चेन लिए, यहाँ पर पफ बनेगा। राउंड को कंप्लीट करेंगे, एक और दो चेन। राउंड देखिए कंप्लीट हो गया, पफ बनाया हमने। उसके बाद दो चेन लिए, दो चेन लेकर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस साइड से देखिए दो चेन छोड़ दीजिए, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। यहाँ पर ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे। मैंने देखिए धागा काट दिया था, आप चाहे धागा ना काटे, यहीं से आप दूसरा, यहीं से साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद होल में बनाएंगे स्लिप स्टिच। एक दो तीन चेन लिए, तीन चेन लेकर यहाँ पर दो बार बनाएंगे, एक एक और दो। यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारी चेन, तो ये तीन हो गए। इसके बाद दो हमने चेन लिए, यहाँ पर तीन और बनाएंगे, 6 की कली बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमने एक दो तीन चेन ली, तीन चेन लेकर नेक्स्ट वी में फिर से 6 की कली बनेगी, एक दो तीन। उसके बाद एक और दो चेन लिए, एक दो तीन। अब इसके बाद एक दो तीन। अब हमने यहाँ पर तीन तीन चेन लेने हैं ताकि यहाँ पर हमारे खिंचाव ना आए। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, एक और दो। बीच में हमने जब 6 की कली बनाते हैं तो दो चेन लेंगे, लेकिन कली कंप्लीट होने पर हम तीन लेंगे, एक दो तीन। राउंड को ज्वाइन करेंगे, एक दो तीन चेन लिए, तीन चेन लेकर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किए। यहाँ पर आप इसे इस तरह से छोड़ दें, दूसरा कलर स्टार्ट कर लें, ग्रीन वाला। ये देखिए यहाँ नेक्स्ट से मैंने ये जो हमारा पफ है, पफ की चेन में इस तरह से ढाल के धागा स्टार्ट कर लिया। ये हमारी एक चेन हो गई। हमने वी के लिए शुरू में 5 चेन लेते हैं, तो ये एक हो गई हमारी। 2 3 4 5, 5 चेन लिए, इसी जगह हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो ये हमारी वी बन गई। इसके बाद एक दो तीन चेन लिए। अब मैंने पहले देखिए यहाँ पर 2 चेन लिए थे, अब मैंने 3 लिए हैं। यहाँ पर पफ बनाएंगे, एक दो तीन चेन लिए। उसके बाद यहाँ पर हम वी बनाएंगे, एक और दो। वी के सेंटर में हम 2 चेन लेंगे। इसके बाद एक दो तीन चेन लिए, फिर यहाँ पर पफ बनेगा, एक दो तीन चेन और वी बनेगी। राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से राउंड को ज्वाइन करेंगे। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर हमने यहाँ पर बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं ये वाला धागा है जो ये काट दूंगी, फिर से स्टार्ट करेंगे। तीन चेन लेकर यहाँ पर पफ बनाएंगे, उसके बाद एक दो तीन चेन लिए। देखिए सेंटर में 2 चेन आप छोड़ दें, थर्ड चेन में हमने देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है। ऑरेंज कलर स्टार्ट करेंगे, होल में स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर सेम राउंड रिपीट करेंगे। 3 हमने चेन लिए, 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक और 3 हो गए। बीच में 2 चेन लिए हमने, 3 यहाँ पर और बनाएंगे। लास्ट राउंड जो हमने ऑरेंज बनाया था 6 की कली वाला, सेम वही बनाएंगे।
इसके बाद हमने 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ वी में बनेगा। एक और 2 चेन लिए, उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट वी में बनाएंगे। सॉरी 2 चेन लिए हमने, तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे। 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। इसके बाद 1 चेन लेंगे यहाँ पर और धागा काट देंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया है, थर्ड जो डबल क्रोशिया है उसकी चेन से मैंने धागे को स्टार्ट किया इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर इसी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इस तरह से छोटे छोटे लूप बनाएंगे। फिर हमने होल में सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने चेन लिए, फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया किया। यहाँ पर 3 लिए, यहाँ पर 4 लिए, अब 5 लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन लिए, फिर यहीं पे हमने ज्वाइन किया होल में। 1 2 3 4 चेन लिए, पहले देखिए 3 4 5 लिए, अब 4 और 3 लेंगे, फिर यहीं पे ज्वाइन किया। सेंटर में मतलब हमने 3 बनाने हैं, 4 वाला 5 वाला फिर 4 वाला, और साइड में हमने 3 बनाने हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये पहली जो हमारी चेन है यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3, फिर इसी जगह हमने फिर से सिंगल क्रोशिया किया। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। दोनों साइड 3 3 चेन है, फिर 4 4 है, फिर ये 5 है। इसके बाद देखिए हमने ज्वाइन कहाँ करना है। 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर ये जो हमारे पास पफ है इसको हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर ये हमारी जो थर्ड वाली चेन है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। तीन चेन लिए, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। अब हम होल में सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 चेन लिए, यहीं पर सिंगल क्रोशिया। अब 5 लेंगे, 2 3 4 5, फिर होल में हम 3 बार इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हमने 3 बनाने हैं इस चेन के लिए। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया है, अब चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, अब 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, इसी चेन में फिर से हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए। ये जो हमारा पफ है इसको हमने फ्रंट पोस्ट की तरह उठाया और सिंगल क्रोशिया किया। 1 2 3 चेन लिए और ये थर्ड वाले चेन में हमने फिर से बनाया। तो इसके बाद फिर से उसी तरह से स्टार्ट होगा। 3 बनाने के बाद आपको इनको एक बार इस तरह से खोलना होगा। दोनों साइड 3 3 चेन है, फिर 4 4 है, सेंटर में 5 है। राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली मैंने। ज्वाइन करेंगे। पफ स्टिच में हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर ये जो पहली ग्रीन कलर की चेन है उसमें मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। 1 चेन लेंगे, धागा काट देंगे। ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है। सारी ड्रेस बनाने के बाद एक बार आप ये जो हमने छोटे छोटे चेन लेकर बनाई है
फ्लावर शेप है इसकी। तो इसको आप ये इस तरह से एक बार आप ज़रूर खोल लें, फिर ये इसी तरह से टिके रहेंगे। अब आप इसे अपने हिसाब से डेकोरेट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं। एक राउंड मैं और बनाऊंगी, अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो बना लें, नहीं तो ड्रेस इस तरह से भी देखिए सुंदर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए देखिए मेरे पास 11 नंबर क्रोशिया है, ये मैं 10 नंबर का ले लूँगी। ये देखिए 9 का या 10 का ले लीजिए, 9 का है मेरे पास। थोड़ा सा मैंने मोटा क्रोशिया लिया है। यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे। चेन स्टिच देखिए हमने कहाँ बनाना है, ये हमने सिंगल क्रोशिया की रो बनाई है। उससे पहले जो हमारी ये डबल क्रोशिया वाली रो है, डबल क्रोशिया को ऊपर एंड में हमने उठाया है इस तरह से। फिर से देखिए, ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया की रो है, सिंगल क्रोशिया को मैंने इस तरह से नहीं लिया, मैंने नीचे जो डबल क्रोशिया की रो है, डबल क्रोशिया को चेन में से इस तरह से, डबल क्रोशिया को यहाँ होल में से नहीं उठाना, डबल क्रोशिया की भी ऊपर चेन होती है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। तो डबल क्रोशिया को उठाकर मैं यहाँ पर एक लास्ट राउंड बनाऊंगी। इस तरह से इसे लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट को लिया, सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट को लिया, सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया वाली ग्रीन कलर की रो नहीं उठानी, मैंने फिर से आपको बताया है। उसके नीचे जो हमारे पास है डबल क्रोशिया वाली रो है, उसे लेंगे। आप ये 10 नंबर के क्रोशिया से जो हमने बनाया है, 11 नंबर के क्रोशिया से भी बना सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा फंदा लूज़ रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़े मोटे क्रोशिया से बनाते हैं तो ये फंदा जो ये वाला है, इसको लूज़ रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही इस तरह से थोड़ा खुला आता है। देखिए इस तरह से चेन थोड़ी लूज़ आएगी फिर। और अगर आपने इससे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आपने इस तरह से फंदे को थोड़ा बड़ा रखना है, फिर नेक्स्ट में बनाना है। अगर ये फंदा इस तरह से छोटा रहेगा तो ये चेन स्टिच ऊपर से अच्छे से नहीं आएगा, थोड़ा सा लूज़ रखना पड़ेगा अगर आपने सेम क्रोशिया से बनानी है। मैं बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चेन स्टिच वाला रो मैंने बना दिया राउंड। आप चाहे तो इसके ऊपर मोती लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप मोती लगा सकते हैं सुई धागे से। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।